हाय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण फुल फॉर्म के बारे में। तो यहाँ पर जो फुल फॉर्म दी गई हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको स्टैटिक जीके के पार्ट बाय पार्ट मैं कराऊंगा। ये पहला पार्ट है, फुल फॉर्म से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें जो डिटेल आप देख पा रहे हैं ये सारे पार्ट मैं आपको एक एक करके कराऊंगा। तो आप अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सारी फुल फॉर्म बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करें तो जीडीपी। ठीक है, किसकी बात करेंगे? जीडीपी। तो जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की फुल फॉर्म है। वहीं जीएनपी की बात करें तो देखिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एनडीपी की बात करें तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात शुद्ध घरेलू उत्पाद। वहीं बात अगर आगे की जाए एमएनपी की, एनएनपी की, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट अर्थात शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, सीपीआई की बात करते हैं तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्थात उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो ये जो रहेंगी आपकी इकोनॉमिकल फुल फॉर्म्स रहेंगी। चलिए आगे बात करें अगर, तो एमपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अर्थात सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, एमआरपी की बात करें तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है अर्थात अधिकतम खुदरा मूल्य। वहीं आगे ध्यान दीजिए, पीसीआई का मतलब क्या होता है? पर कैपिटा इनकम। ठीक है, देखिए प्योरा एक शब्द होता है, प्योरा, इसको थोड़ा सा डिटेल में भी समझेंगे। इसको कहते हैं आप प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमेनिटीज़ टू रूरल एरियाज़। अर्थात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 2003 में गणतंत्र दिवस पर प्योरा जो है मॉडल तैयार किया था। इसको जो है हम ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को उत्पन्न कराने का कार्य करते हैं। देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय MORD ने 3 वर्षों में 2004, 2005 से 2006 और 2007 के लिए पायलट आधार पर 7 क्लस्टरों में प्योरा योजना को जो है लागू किया था। चलिए आगे बात करेंगे एमएसपी। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वहीं एफआरपी की बात अगर करें तो एफआरपी की जो फुल फॉर्म होती है वो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस होती है। ठीक है, फिर देखिए सीएसीपी अर्थात कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस फुल फॉर्म होती है। सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर होती है इसकी फुल फॉर्म। बीआरआई अर्थात बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसकी फुल फॉर्म होती है बीआरआई की। बीआरओ की अगर बात करें तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है बीआरओ की फुल फॉर्म होती है। NHAI अर्थात नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर कह सकते हो ऑफ इन इंडिया। ठीक है, देखिए नाबार्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दौड़ दौड़ के आती है ये। ठीक है, तो नाबार्ड की बात करें तो नेशनल बैंक ऑफ या नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है ये किसानों से संबंधित योजना है। नाबार्ड एक प्रकार की संस्था है। ठीक है, एसएमएस का फुल मतलब क्या है या इसका पूरा अर्थ क्या है? तो आप कहोगे शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। वहीं अगली है आरबीआई। आरबीआई बहुत इजी है। आरबीआई का विस्तारित रूप क्या है? तो आप कहोगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या कहोगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये आरबीआई की जो है आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए डॉस का पूर्ण रूप क्या है? किसका? डॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो डॉस का पूर्ण रूप अगर बात करें तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, डीवीडी का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे डीवीडी का जो मतलब है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। ठीक है, पेन से क्या अभिप्राय है? अर्थात परमानेंट अकाउंट नंबर जो है पेन से संबंधित है। रेडियो संचरण में एफएम से क्या आशय है? तो रेडियो संचरण में एफएम से फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है इसका मतलब होता है। किसका? तो एफएम का। ठीक है, शब्द संक्षेप जो है जीएसएलवी से क्या आशय है? तो याद रखना इसका जो मतलब हो जाएगा जीएसएलवीसी। एक बात ध्यान रखना, एक होता है जीएसएलवी, एक होता है पीएसएलवी। तो इसका मतलब होता है जियो साइक्रोनस
ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और उसमें जो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाता है किसका, PSLV का। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्या, जियो सिंक्रोनस, ठीक है, तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च वाहन भी कह सकते हो आप, ठीक है। और PSLV का मैंने बताया कि केवल पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आगे बात करें तो CNG का पूर्ण रूप क्या है, अर्थात कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का पूर्ण रूप हो जाएगा। LPG की बात करें तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG का फुल फॉर्म हो जाएगा। देखिए इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, www की फुल फॉर्म होती है। वहीं अगर बात करें ई बैंकिंग में ई का क्या मतलब है, तो आप कहोगे ई का मतलब जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक। IRDA का पूर्ण रूप क्या है, तो आप कहेंगे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है किसका फुल फॉर्म हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका IRDA का फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आगे बात करें तो ट्राई का पूर्ण रूप क्या है, किसका, ट्राई का पूर्ण रूप क्या है, तो देखिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो है ट्राई का फुल फॉर्म है, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सही है। वहीं बात करें पाकिस्तान के संदर्भ में ISI का क्या मतलब है, ISI का मतलब होता है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, ठीक है। एशियान का पूर्ण रूप क्या है, तो एशियान का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये जो है आपका एशियान का पूर्ण रूप हो जाएगा। बैंकिंग में प्रयोग होने वाले टर्म NPA का पूरा नाम क्या है, इसका नाम है, NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, अर्थात नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अर्थात गैर निष्पादित संपत्तियाँ। देखिए कंप्यूटर में रैम का मतलब क्या होता है, तो कंप्यूटर में जो रैम का मतलब होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है हो जाएगा। अभी आपने पीछे समझा था कि रैम का मतलब क्या है, तो मैंने आपको बताया था रैंडम एक्सेस मेमोरी, लेकिन अगर कंप्यूटर में रोम पूछ लेता है कि रोम का क्या तात्पर्य है, तो आप कहोगे रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। वहीं बात करें तो CAD का पूर्ण रूप क्या है, CAD का पूर्ण रूप क्या है, तो आप कह सकते हो कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो है वो CAD का पूर्ण रूप हो जाएगा। वहीं अगर बात करें कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सेबी एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होने वाला वर्ड है। सेबी की बात करें तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है सेबी की फुल फॉर्म हो जाएगी। RDX का पूर्ण रूप बताइए, तो RDX को आप कह सकते हो रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव जो है आपका RDX का पूर्ण रूप है। वहीं बात करें तो लेजर का पूर्ण रूप क्या है, तो लेजर की बात करें तो देखिए लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये जो है आपका लेजर का फुल फॉर्म रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं CFL का फुल फॉर्म क्या है, अर्थात पूर्ण रूप क्या है, तो CFL की बात करें तो कंपैक्ट और आपका फ्लोरोसेंट लाइट या फिर कह सकते हो लैंप, तो कंपैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ठीक है। ATM का पूर्ण रूप क्या है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो है ATM का पूर्ण रूप है। LED की बात करें तो देखिए लाइट एमिटिंग डायोड जो है LED की फुल फॉर्म है। वहीं बात करें तो आपने समझा LED का पूर्ण रूप। अब बात करेंगे सिम के पूर्ण रूप के बारे में, तो सिम का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल, ठीक है। फिर देखिए अगर बात करें तो कंप्यूटर में IC का अर्थ क्या होता है, तो आप कह सकते हो कि कंप्यूटर में जो IC का मतलब होता है, जो IC का मतलब होता है वो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। अब देखिए आगे अगर बात करें तो आगे देखिए एड्स का पूर्ण रूप क्या है, तो बात करें एड्स की, तो एड्स का जो पूर्ण रूप होगा वो होगा एक्वायर्ड इम्यूनी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, क्या, एक्वायर्ड इम्यूनी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। बात अगर करें मॉडम के पूर्ण रूप की, अर्थात मॉडम की फुल फॉर्म, फिर देखिए इसमें अगर बात की जाए तो इसे कहते हैं आप मॉड्यूलेटर एंड डेमॉड्यूलेटर,
ठीक है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। अगले नंबर पे आइए आप, देखिए टेलीविज़न तकनीकी क्षेत्र में एलसीडी का मतलब क्या होता है। एलसीडी का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। वहीं बात करें आगे तो डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीटीपी का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है। फिर देखिए एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? आप कह सकते हो कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू का फुल फॉर्म होता है। अगला आपको दिख रहा होगा सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? किसका? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होगा? सीपीयू का फुल फॉर्म होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए आगे बात करेंगे कंप्यूटर में केबी का सामान्यता पूर्ण रूप क्या है। तो कंप्यूटर में अगर मैं कहूँ केबी की बात करूँ तो केबी का मतलब होता है किलोबाइट। क्या कहोगे? किलोबाइट। अगला पॉइंट देखिए, बैंकों से लिए गए ऋण को चुकाने के लिए ईएमआई शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ईएमआई का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। किसका? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। देखिए अगर बात करें तो पीआईएल का फुल फॉर्म क्या है? पीआईएल का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, अर्थात जनहित याचिका आप कह सकते हो। ईवीएम का मतलब क्या होता है? अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा ही आज इंडिया में वोट भारी मात्रा में होते हैं। देखिए आगे बात करेंगे कि नासा की फुल फॉर्म क्या है, अर्थात नासा का पूरा नाम क्या है। तो आप कह सकते हो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो है नासा की फुल फॉर्म होगी। फिर देखिए बात करते हैं आरडीजीएस। आरडीजीएस का मतलब क्या है? तो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट जो है आरटीजीएस का मतलब है। किसका? आरटीजीएस, अर्थात रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। फिर देखिए नेफ्ट का क्या अर्थ है, अर्थात एनईएफटी का क्या अर्थ है? तो आप कहोगे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ये जो है नेफ्ट का पूर्ण रूप है। फिर देखिए अगला है लैन, ठीक है। तो लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। वहीं मैन की अगर बात करें तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा। वैन की बात करें तो वाइड एरिया नेटवर्क जो है वैन का मतलब होता है। फिर देखिए बात करते हैं SIDBI, अर्थात SIDBI का पूर्ण रूप क्या है? तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो होगा आपका SIDBI का पूर्ण रूप हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है GSM का फुल फॉर्म क्या है, अर्थात GSM का पूर्ण रूप क्या है? तो आप कहोगे ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस। ये जो है GSM का पूर्ण रूप हो जाएगा। देखिए आगे बात करते हैं कि GST का पूर्ण रूप क्या है। तो GST की बात करें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। हिंदी में इसे वस्तु एवं सेवा कर आप कह सकते हो। वहीं अगले नंबर में अगर मैं बात करूं तो GSTIN का पूर्ण रूप क्या है? तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। 15 अंकों की एक अद्वितीय संख्या होती है। देखिए SAC का पूर्ण रूप क्या है और किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए सर्विस अकाउंटेंट कोड से और इकोनॉमिक्स से संबंधित है और ये एक प्रकार का 6 अंक का जो है नंबर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, कहना चाह रहा है आपसे HSN का पूर्ण रूप क्या है? HSN का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए इसका पूर्ण रूप हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर हो जाएगा, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो नोमेनक्लेचर हो जाएगा, ठीक है। इसमें 8 अंक का नंबर होता है। नीति आयोग में नीति का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है नीति का फुल फॉर्म हो जाएगा। IRCTC का पूरा नाम क्या है? तो IRCT का पूरा नाम जो है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन हो जाएगा। इसरो किसका संक्षिप्त रूप है, अर्थात इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इसरो का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसरो का पूरा रूप हो जाएगा। 4G स्पेक्ट्रम में
जी का मतलब जो है क्या होता है, तो जी का मतलब होता है जनरेशन। ठीक है, क्या होता है, जी का मतलब जनरेशन होता है। देखिए आगे बात करेंगे एनसीईआरटी का विस्तृत रूप जो है क्या है। तो एनसीईआरटी का मतलब होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है। एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है। एचटीटीपी की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है एचटीटीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा। अब जब आपने यहाँ पर कुछ चीज़ें समझी तो आइए थोड़ा सा मेमोरी यूनिट्स के बारे में भी हम यहाँ पर बात कर लें। तो मेमोरी यूनिट्स आप समझिएगा, एक तरफ लिखा हुआ है मेमोरी यूनिट्स, एक तरफ लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब इसको समझेंगे, समझिएगा। देखिए मेमोरी यूनिट एक तरफ लिखा हुआ है, एक तरफ डिस्क्रिप्शन। देखिए किलोबाइट अर्थात एक केबी को आप किलोबाइट कह सकते हैं। एक केबी में जो है 1024 बाइट्स होते हैं। एमबी की बात करें तो एक एमबी की अगर बात करें तो इसमें 1024 केबी होते हैं। गीगाबाइट जिसे आप जीबी कहते हो तो एक जीबी में 1024 एमबी होते हैं। टीबी की बात करें तो इसे आप टेराबाइट कहते हो, एक टीबी में 1024 जीबी होते हैं। पीबी की बात करें तो पेटाबाइट बोलते हो आप, एक पीबी में जो है 1024 टेराबाइट होते हैं। ठीक है, हेक्साबाइट की बात करें तो एक ईबी में 1024 पीबी होते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें तो जेटाबाइट का मतलब एक जेडबी में 1024 ईबी होते हैं। योटाबाइट की बात करें तो एक वाईबी में 1024 जेडबी होते हैं। वहीं ब्रोंटोबाइट की बात करें, किसकी, ब्रोंटोबाइट की, तो एक ब्रोंटोबाइट में जो है अर्थात एक बीबी में 1024 वाईबी होते हैं। आगे देखिए जियोप बाइट की बात करें तो जियोप बाइट में आपको ध्यान रखना है, एक जियोप बाइट की जो वैल्यू होती है 1024 ब्रोंटोबाइट्स के बराबर होती है। तो ये बात आपने, इतने डाटा आप समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा।